ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 Anyway, we'll start with 147 stanza of Avtarnika. Thanks for this. Actually, this is the first time I'm getting it in this attire with that felicitation which did. It's my honor. I don't know. I'm really not worth or not capable of wearing this because a lot of a very big stalwarts, they have been honored with this Mysore Peta. I'm really thankful to all of you for bestowing your love on me. Your love is Sai Baba's love on me. Thank you. Can I take this out so that I can just feel comfortable in talking? ग्रंथ सुंदर षडरस अन्न अध्याय अर्थ पदार्थ भिन्न अशेष सूचना अशेष पचना तक्रपान तद्वत लेखन अवतरणिका। ये ग्रंथ यानी ये मानो कि अन्न रस, 6 अन्न रस से बनाई हुई ही एक 6 अन्न रस से बनाए हुए तरह तरह के व्यंजनों की एक बहुत बड़ी थाली है। एक अतिथि के स्वागत के लिए या उनका सम्मान करने के लिए जो आयोजन किया जाता है समारोह का, उनमें खाना खिलाया जाता है। वो जो खाना है, वो जो अन्न है, वो सुंदर सा सजा हुआ अन्न है। मानो ये ग्रंथ इस तरह का है। इस ग्रंथ का हर एक अध्याय यानी अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग व्यंजनों से भरी हुई बहुत बड़ी थाली है और कभी भी खत्म न होने वाली, अशेष अशेष ऐसे परोसी हुई थाली है। और साथ में खाना ठीक तरह से हजम होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए ताक, तक्र, बटर मिल्क, इनका प्याला भी साथ में है। ये जो प्याला है ये अवतरणिका है। तो ये लेखक जो है बाबा चिबाड़, बाला साहब देव मामलेदार, इनको कहते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, मेन अपना कोर्स खाने के बाद ये जो अवतरणिका है, समझ लो आपको ये खाना हजम होने के लिए, ठीक से डाइजेस्ट होने के लिए, कंफर्टेबिलिटी के लिए ये तक्र का, ताक का, बटर मिल्क का प्याला समझिए इसको। ग्रंथ सुरभि सदा फला अध्याय अवयव श्रुति विमला दृष्टन भावी गाली घाली गळा
दिरोमणि माला अवतरणिका। अवतरणिका कैसे? क्योंकि ये ग्रंथ अध्याय रूपी सुंदर सुचिरभूत शुद्ध विद्ध स्वच्छ अवयव से सजाया हुआ सजाई हुई कामधेनु है। अरे कामधेनु को किसी की नजर ना लगे इसलिए ये अवतरणिका रूप में, अवतरणिका रूप में उसकी किसी की नजर ना लगे इसलिए वो मणि अलग अलग जो मणि होते हैं उसकी जो माला है, ये माला यानी कामधेनु के गले में जो लगाई हुई माला है वो माला यानी अवतरणिका है, ऐसा मेरा भाव है। ये बाला साहब देव मामलेदार कह रहे हैं। असो आता अध्याय पद्धति पंत हेमाड जी आचरिती ती कथितो यथामति सादर श्रोते परिसावी। अभिनव ये ढांचा जो है अध्याय का, हेमाड पंजी ने हर एक अध्याय में जो पद्धति स्वीकार की है लिखने की एक ग्रंथ की, उसकी जो क्रोनोलॉजी लिखी है ये कैसी है, ये मेरे अल्प बुद्धि को जैसा समझ में आया वैसा मैं आपको कथा कह रहा हूं। ऐसे और श्रोते जन ने वो शांत मन से सुन लीजिएगा, ऐसा आह्वान विनम्र प्रार्थना बाला साहब देव मामलेदार कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, कैसा है ढांचा लिखने का? प्रथम आरंभी सद्गुरु स्तवन, नंतर करिती वेदांत निरूपण, साई पर ब्रह्म स्वरूप समझुन, अनुभव कथन तदनंतर। हर एक अध्याय की अगर आप रचना देखें तो रचना में क्या लिखा है? पहले सदगुरु का स्तवन है, सदगुरु की प्रार्थना है, उनको उनका जय जयकार है, उनको अभिवादन है, और उसके बाद वेदांत की कुछ वो भी आती है, अध्यात्म की कुछ ओवी आती है, और वो ओवियों का विश्लेषण करने वाली ठीक उस ओवी के संदर्भ में उसका कार्य कारण भाव साथ में रखकर भगवंत साई भगवंत ये ब्रह्म रूप है इसकी वर्णन करने वाली, उसको बराबर उसी विषय को छूने वाली कथा या बाबा की लीला, उसके बाद अनुभव कथन आ जाता है। यानी पहले आता है सद्गुरु स्तवन, उसके बाद आता है अध्यात्म वेदांत, और उसके बाद आता है उसी से रिलेटेड बाबा की लीलाएं। मूळचेच हेमाड युत्पन्न, त्यात सद्गुरु साई प्रसन्न, तत्करी तत्क्षणी केले प्रतिभा संपन्न, ग्रंथ पक्वान निर्मावया। यानी मूलतः हेमाडपंजी जो है एक उच्च आला दर्जे के प्रकांड पंडित है, एक ओहदा एक रुतबा उन्होंने हासिल किया हुआ है, विद्वान है, एक्सपर्ट है, प्रवीण है उसमें। और उसमें सोने पे सुहागा क्या है कि साई भगवान ने खुद होकर उनको अनुग्रह किया है और कृपा प्रसाद से नवाजा है। कैसे? अपना आशीर्वाद देकर कि भाई तेरी जो प्रतिभा है इस ग्रंथ स्वरूप के विविध व्यंजनों के पदार्थ बनाकर जो थाल तू सजाने वाला है, उसकी तू निर्मिति करने वाला है, जो हमने अभी तक सेवन किया है, पहले अध्याय से लेके 52 अध्याय तक जो सेवन किया है, ये सामान्य आदमी का काम नहीं हो सकता। और बाबा ने हेमाडपंजी को चुना। हेमाडपंजी एक साधी हस्ती नहीं है, श्रुति स्मृति पुराण भगवत गीता और खासकर ज्ञानेश्वरी, इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभुत्व प्रभाव और अभ्यास उनका था। एक प्रकांड पंडित, जाने माने स्कॉलर में उनकी गिनती होती है, और ऊपर से साईं बाबा का आशीर्वाद। तो ग्रंथ निर्मिति तो वही उच्च दर्जे की उच्च कोटि की होनी ही होनी है। जय अनुभवी तिलयाची गोड़ी, बंद तईच जन्म मरण नाड़ी। हाँ क्या आशीर्वाद दिया है हमको, देखिए। निर्वाण पदाची वतनवाड़ी, अक्षय जोड़ी मिळेल,
जिस क्षण जो भक्तगण ये दिव्य रूपी, दिव्य ग्रंथ रूपी अमृत का प्याला चखेंगे या पिएंगे, सेवन करेंगे, उसी क्षण से, उसी क्षण में ही उसका जन्म मरण का फेरा खत्म हो जाएगा। जो साइकिल है, साइकिल ब्रेक हो जाएगा और एक शाश्वत परमानेंट निर्वाण का आश्रय स्थान उनको प्राप्त हो जाएगा। मिला कि नहीं? बाबा के चरणों में कहीं ना कहीं जगह मिली है। इसीलिए तो बाबा का जो ये गीता है, बाबा की गीता है, साई गीता है, साई सच्चरित्र साई गीता है। साई गीता का लुत्फ उठाने का, आनंद लेने का, परमानंद प्राप्त करने का हमें जो अवसर दिया है, बाबा के 2 कदम तो नजदीक जाने के लिए मिला कि नहीं? हाँ, ये सारे, और यही कदम 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 बढ़कर ऐसी यात्रा बाबा के चरणों तक हो जाएगी। इस ग्रंथ के माध्यम से बस बेड़ा पार हो गया। और क्या चाहिए? अपने जीवन में, जीवन का उद्देश्य क्या है? सदगुरु की शाश्वत, सदगुरु के चरण में शाश्वत जगह प्राप्त करना, हासिल करना। खेमाणांची रसाळ व्याचा वाचा, साई प्रसाद लाभसाचा, योग पय इक्षु रसाचा, ग्रंथाचा थाट काय वानावा। हेमाड़ पंथ की एकदम रसीली अमृतवाणी और उसको उसके ऊपर तड़का, यानी साई कृपा प्रसाद का लाभ। ये अपूर्व योग, यानी दूध, पानी और उसमें गन्ने का रस, इनका जो रस मिश्रण हो गया, ऊपर से नींबू, ये जो है अवतरणी का, इस तरीके का ये ग्रंथ का सजा हुआ ठाट बाट है। तो एक अच्छी चीज उसमें से बाहर आनी है, उसका सामर्थ्य, ग्रंथ का सामर्थ्य। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और मेरी भावना है, दृढ़ भावना है, साई सच्चित ये लिटरेचरी स्टैचू है बाबा का। बाबा जैसे स्टैचू को आप प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बात करते ही करते हैं, वैसे ठीक उसी तरह ये जो स्टैचू है, ये बाबा के साथ हमारा संवाद कनेक्ट करवाता है। हम रिलेट हो जाते हैं बाबा की साई सच्चरित्र के माध्यम से। एक मैंने का शायद पहले कभी को डिस्कोर्सेस में बताया कि नहीं, पता नहीं, लेकिन आपको एक बताओ। एक जाने माने वास्तु तज्ञ है यहाँ पुणे में, बाबा का भक्त समझते हैं अपने आप को। बड़े प्रोफेशनली वो सब का वास्तु का ऐसा रचना होना चाहिए, वो चाहिए, फेंग शुई, आमका तमका, बहुत कुछ करते रहते हैं। ये महज पैसे कमाने का साधन उन्होंने बना के रखा हुआ है। ये वास्तु और ये बहुत उसके तरीके में लब 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 करते रहते हैं। इनके ऊपर केस हो गया एक चीटिंग का, किसी वास्तु के लेन देन के माध्यम से उनके ऊपर एक शहर में केस हो गया। और दूसरे का भविष्य बताने वाले ये सदग्रस्त, बिल्कुल कोई आया उसको प्रोफेशनली सब भविष्य बताएंगे, ये बताएंगे ऐसा होगा वैसा होगा, सब बताएंगे। अब उसका उनका मेरा परिचय हो गया। अब 2008-9 की बात होगी ये, नहीं 11-12 की बात है, 11-12 की बात है। साई सच्चिद ग्रंथ लिखकर हो गया था पूरा, और उनको भेंट स्वरूप मैंने दिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ मदद भी की थी। ये ग्रंथ लिखने के लिए कुछ पैसे भी दिए थे उन्होंने उस वक्त। पहला ये जो ये करना था, तो उसको उनकी उतनी प्रति मैंने उनको दे दी थी। एक दिन बोले, काका चाय पीने के लिए आ जाओ। ठीक है भाई, चाय आ जाता हूँ। जैसे मैं वहां गया, उन्होंने अपने वो पीए को बोला, ये बंद कर दो दरवाजा, और अंदर किसी को मत छोड़ो, मुझे काका से बात करनी है। करिए। तब तक मुझे नहीं पता था इनके ऊपर वो कुछ मुकदमा वगैरह कुछ चल रहा है। तो
एकदम वो आप ऐसे बाहर गए, फूट फूट कर रोने लगे। बोले क्या हुआ? बोले काका बहुत तकलीफ में हूँ, मैं लोगों को भविष्य बताता हूँ, ये बताता हूँ, ये बताता हूँ, आपको मालूम है छला हुआ है, ये बाबा जानते हैं, ये जानते हैं, ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन अब मेरे पर इतना बड़ा संकट आ चुका है, तो मुझे इसमें से मेरा क्या बताएंगे मुझे आप आध्यात्मिक मार्ग। मतलब भाई सामने आपके टेबल पर साईं बाबा का ग्रंथ लिखा हुआ है, साईं बाबा स्वयं ये मांगमय मूर्ति के स्वरूप में आपके टेबल पर है। जो है आप बाबा को पूछिएगा, आग बंद कीजिए, ये जो ग्रंथ है, पन्ने जो भी पन्ना आपके हाथ में आता है उस पर हाथ रखिए और वो आपके जवाब है आपके समस्या का। क्योंकि साई सच्चरित इतना परिपूर्ण ग्रंथ है कि इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं है, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई ना हो। मनुष्य मात्र के जीवन में जुड़ी हुई हर एक समस्या का हल साई सच्चरित में है। खोलिए। उन्होंने वो लिया, बंद की आंखें, चंद पन्ने खुले और एक वो पर रखा, हाथ खोला, बराबर वो भाऊ साहिब दुमाल का जो था ना, वो मुकदमा 4 महीने चला, 4 न्यायाधीश बदल गए और आखिरी में मुकदमा उन्हीं के पक्ष में लग गया। मुकदमा चालला 4 मास, बदलले 4 न्यायाधीश और अंत में जो निकाल है उनके बाजू में लग गया। वो पढ़ने लगे और जैसा वो बोले काका यही हुआ है, यहाँ 4 मास रखा है, वो 4 साल से चल रही है। यहाँ 4 बदले न्यायाधीश बदले हैं, वो भी 4 चौथा न्यायाधीश है। बोला दूसरी लाइन क्या है? तो बोले वो अंत में निकाल तो अपनी तरफ से ही लगेगा। बोले लिखा है ना। अरे वो गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। बोला बाबा बाबा ये क्या तुम्हारी लीला है? मैंने ये चाहिए ट्रस्ट। जवाब दिया है और ऐसा ही होगा, मेरे साई ऐसे करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है, और ऐसा ही हुआ। बाइज्जत बरी हो गए बस। साई सच्चरित जो है, साई सच्चरित क्या है? ये अपने जीवन से निगडित हमारी साई गीता है। ये इसलिए कहा, थोड़ा सा विषयांतर हो गया, थोड़ा टाइम है अपने पास, इसलिए मैंने ये कहा है। अस्तिल बहुत ग्रंथकार, न ये प्रसाद वाणीचा अधिकार, जय लाधे सदगुरु साचार, विश्व आचार रमापति। ग्रंथ के अनेक प्रकार है और अनेक प्रकार के ग्रंथ है, लेकिन जो प्रासादिक अधिकारवाणी से लिखने वाले और उसको और बोलने वाले बहुत रेयर होते हैं, कभी कभार वो मिल जाते हैं। ये विश्व के आधार जो रमापति भगवंत श्री विष्णु जब खुद सदगुरु होकर पृथ्वी तल पर मनुष्य मात्र के जीवन में, मनुष्य मात्र के स्वरूप में आते हैं, वो सदगुरु साईं भगवान के जैसे हमें विष्णु रूप स्वयं प्रभु हमारे जीवन में आवे, तो वो क्या कहे, वो जीवन का पवित्र पावन हो गया, समझ लो पवित्र पावन हो गया। जरी केले विद्या अध्ययन, न उपजे ऐसे ग्रंथ लेखन, सदगुरु कृपे वाचून सत्य वचन त्रिवार। ये ग्रंथ का एक विशेषता है। ग्रंथ विद्या का अभ्यास कर कर, अर्जित ज्ञान प्राप्त कर, कितना भी आप इंटेलेक्चुअल वे से बहुत ग्रंथ लिखिए, उसमें जब तक के भक्ति का रस नहीं आता है, सदगुरु की कृपा उस पर नहीं होती है, तब तक वो ग्रंथ का लेखन उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता है जैसा यहां वहां है। एक तो हेमाडपंत जी की वाणी, उसके ऊपर उनका अभ्यास और उसके ऊपर सदगुरु कृपा। ये सदगुरु कृपा, इससे ये अलौकिक ऐसा, जैसा जब तक के चांद सूरज रहेगा, जब तक साईं बाबा का नाम रहेगा, तब तक ये साई सच्चरित ग्रंथ वहां रहेगा। ये त्रिवार सत्य है।
क्योंकि ग्रंथ में भक्ति की रस की परिपूर्णता जब तक नहीं होती है तब तक उसका परमानंद प्राप्त होना नहीं है। महज वो एक बुद्धि की एक्सरसाइज हो सकती है, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, भक्ति नहीं हो सकती। और दावे के साथ कहता हूं, छाती ठोककर, साई सच्चरित में वो भक्ति पूरेपूर भरी हुई है। कोणवाणील श्री साई सच्चरिता, किती अनुपम ग्रंथ योग्यता, लादला हेमाड पंथा समकर्ता, परम सौभाग्यता मुमुक्षुची। श्री साई सच्चरित का महिमा कौन वर्णन कर सकता है, इसकी महिमा कौन बयां कर सकता है। ये ग्रंथ की योग्यता, बोलने का अधिकार भी हमें है कि नहीं वो भी पता नहीं है। ऐसी हमको ये ग्रंथ अब तक समझ में आया है कि नहीं आया ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमने हमारा डायमेंशन, हमारी जो बात, हमें जिस बुद्धि के कक्षा में जितना आया उतना हमने समझाया और समझने की कोशिश की खुद को भी, लेकिन सही में वो अंतिम है ऐसा दावा नहीं कर सकते। और हेमाड़ पंजे जैसा ग्रंथ करता, लेखन करता इस ग्रंथ को मिल गया, यही ग्रंथ का सौभाग्य है। ऊपर से सदगुरु साईं बाबा ने उनको चुना है, तू लिख। हालांकि वहां बाकी के योग्य लोग नहीं थे, ऐसा नहीं, दासगणु थे। दासगणु के तो क्या प्रवाही वाणी थी, वो प्रवाह, और बहुत सादे सरल शब्दों में वो लिखते थे। गजानन विजय ग्रंथ उनसे लिखवा दिया गया, 9 महीना उनको वहां रखकर वो सब लिखते रहे। वो इस ग्रंथ का सौभाग्य यह है, बाबा चाहते थे कि हेमाड़ पंजी इसको लिखे। यावत ग्रंथ महितड़ी तावत कीर्ति गुमड़ी, बस दिल की बात बोली इसमें। गोविंद राय केली दिवाली वेड़ीच मुमुक्षु कारणे। जब तक ये ग्रंथ और ये पृथ्वी, ये प्लैनेट है, तब तक ये ग्रंथ की कीर्ति, ये ग्रंथ का ढिंडोरा भूमंडल पर बचता रहेगा। साई भक्तों के लिए, मुमुक्षु जीवों के लिए हेमाड़ पंथी, मानो ये दिवाली का त्योहार ही हमारे सामने हमको मनाने के लिए रखा हुआ है। सब जो दिवाली ही उन्होंने मनाई है, ये जो वो भी है मुझे बहुत पसंद है। ग्रंथ बाप धन्य धन्य, साई सदगुरु प्रसाद जन्य, मुमुक्षु जीवा होइल मान्य, विचार दैन्य फिरील विचार दैन्य। ये शब्द बहुत माने रखता है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना विचार की दरिद्रता, विचारों की कमीपन, न समझने की हमारी क्षमता, यही तोड़ देगा। क्या करेगा, हमें एक विचारवंत में बदल देगा। ये अपने आप में क्या बोले, आत्म स्वरूप की हमारी पहचान कर देगा। हम हमारे अपने आप से जुड़ जाएंगे। ये ग्रंथ बहुत महान है। ये ग्रंथ का अवतरण होने से लेखक और वाचक दोनों भी धन्य धन्य हो गए हैं। और ऊपर से साई सदगुरु का प्रसाद प्राप्त ऐसा ग्रंथ सब मुमुक्षु जीवों की, मुमुक्षु यानी आध्यात्मिक जीवन पर चलने वाले अज्ञानी या इच्छा रखने वाले लेकिन प्रॉपर रास्ता न मिला है अब तक, ऐसे मुमुक्षु यानी कुछ जान लेने की धारणा रखने वाले, विचारधारा रखने वाले, इन लोगों की मान्यता, इनके रिकॉग्निजेशन ग्रंथ को मिला है। और इसकी वजह से क्या होगा, साधकों का जो विचार दैन्य, विचारों का दैन्य निकल जाएगा। विचार दैन्य बहुत अच्छा, मुझे बहुत भाता है शब्द। मैं शब्दों पर प्रेम करने वाला आदमी हूं, मुझे ये विचार दैन्य बहुत अच्छा लगा। वैसे पहले मुझे पसंद आया था वर्ण शंकर बंड, इसमें लिखा है बहुत बढ़िया। अनंत जन्मीचा सुकृत ठेवा, म्हणून घडली साई सेवा, मिळाला मधुर गोविंद रावा, मेवा ग्रंथ लेखनाचा। अनंत जन्मों की कुछ अच्छी करनी होगी, अच्छे कर्म हेमाड़ पंजी ने किए होंगे, इसलिए उनके हाथों से साई सेवा घटित हुई, साई सेवा का योग उनके जीवन में आ गया और इस ग्रंथ लेखन का मेवा उनको प्राप्त हो गया।
है ना। पंत हेमाड़ कट्टे भक्त, कवि वेदांत विद्यासक्त, साई सद्गुरु पदा अनुरक्त, दिव अनक्त असती के। हेमाड़ पंत ये हार्डकोर साई भक्त, कट्टर साई भक्त, बहुत अच्छे कवि, बच्चे बहुत अच्छे विद्यावंत, व्यासंगी, वो अभ्यासु, वेदांत में परायण, पंडित, ऐसे थे वो। साई भगवंत के चरणों में रात दिन उनकी सेवा, वो वहां अनुरक्त थे। बाबा का अनुराग उन्हें प्राप्त हुआ था, अनुग्रहित थे बाबा के वो। अरे इसीलिए साई सेवा उनके हाथ से घटित हुई, उनका जीवन धन्य धन्य हो गया। वेदांत विषय अति गहन, विरक्ति भक्ति ज्ञान जोड़ देवुन, ऐसा ग्रंथ करने निर्माण, गुरु कृपे विन दुर्घट। इस तरह का ग्रंथ सदगुरु की कृपा जब नहीं होती तब तक ऐसा होना मुश्किल, ये नामुमकिन है। वेदांत का विषय ये बहुत गहरा होता है, और उसको विरक्ति भक्ति और ज्ञान, इनकी अगर जोड़ मिल गई, ये अगर साथ में मिल गए, तो ऐसा ग्रंथ निर्माण करना गुरु कृपा के सिवाय पॉसिबल नहीं है। अध्याय नवेत ही कोंदने, अध्याय नवेत ही हिम कोंदने, जडली त्यात कथा अमोल रत्ने, त्यातील अर्थ प्रभा किरणे, महाप्रयत्ने गोविंद राय। ये ग्रंथ का हर एक अध्याय यानी सोने के फूल में, सोने के पुष्प में, यानी जो यानी जड़ा हुआ, वो कोंदन आता है ना, उसको जड़ा हुआ एक अमोल रत्न है। वो अपने माला बनाते हैं रुद्राक्ष की, तो दोनों ऊपर से नीचे, ऊपर से उसको एक डब्बी बनाते हैं सोने की या चांदी की या किसी धातु की, वो कोंदन बोलते हैं उसको। या अंगूठी बनाते तो वो ढांचा है, उसके अंदर वो अपना वो जो स्टोन होता है प्रेशियस, वो लगा के उसको जो बंद कर देते हैं, उसको कोंदन बोलते हैं। जो पेंडल होता है या कर्णाभूषण होते हैं, उसमें जो लगाता है उसको कोंदन कहते हैं। ये सुवर्ण पुष्प में जड़ा हुआ, जड़ दिया हुआ ऐसा महान ग्रंथ है, सुवर्ण पुष्प है, एक अमोल रत्न है। इस अनेक कथा रूपी रत्नों से अलंकृत आभूषित ऐसा ये ग्रंथ है। इस अध्याय में, हर एक अध्याय में एक आशय, एक बहुत बड़ा गहरा ज्ञान भरा हुआ है। और ऐसे आशय की प्रभा, आशय रूपी प्रभा की किरणों से, महाप्रयत्न से हेमाड़ पंत के हाथों बाबा ने प्रकट किया हुआ इतना ज्ञान है। नाना अध्याय सुगंधमाला सुबनमाला, अर्पित से साई गुरु सदगुरु गणा, गोविंदमती प्रेमळ बाळा, निर्मल भावे करुणी। ये ग्रंथ में जीवन के अलग अलग पहलू को, अलग अलग एस्पेक्ट्स को हैंडल करने वाली, एस्पेक्ट्स को छूने वाले, उसके ऊपर विचार विमर्श करने वाले अनेक अध्याय है। अनेक प्रकार के सुमनों की माला, यानी एक एक अध्याय इसमें है। ये सुमनों की माल, ये जो फूलों की माल गोविंद राव दाभोलकर यानी हेमाड़ पंत जी निर्मल और शुद्ध भाव से सदगुरु के गले में अर्पण कर रहे हैं, ऐसा समझिए। नाना अध्याय शुद्ध हेम कुंभ, त्यात श्री साई सच्चरित प्रारंभ गंगांब, भरून ठेवी ती रघुनाथ डिंब, मुमुक्षु दंभ दौड़ावया। रघुनाथ डिंब यानी रघुनाथ के पुत्र गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, उनके पुत्र यानी हेमाड़ पंत। नाना प्रकार के, विविध प्रकार के जो अध्याय है, यानी ये सोने से भरे हुए, हाँ, शुद्ध हेम कुंभ, यानी सोने के घड़े है, वो घड़े में भरा हुआ एक ज्ञान है। हर एक अध्याय यानी 52 अध्याय, ये 52 सोने के क्या है, गढ़े है। और ये इस कुंभ में श्री रघुनाथ पुत्र यानी गोविंद राव उर्फ हेमाड़ पंत श्री साई सच्चरित का पवित्र गंगोदक भर के रखे हुए हैं।
52 गढ़े, उसके ऊपर साई सच्चरित का एक एक अध्याय रूपी गंगा का उदक, गंगा का पानी भर के रखा है उन्होंने, मुमुक्षु जीवों की प्यास बुझाने के लिए। हमें लगाव है साई ग्रंथ से, साई सच्चरित से। ये ज्ञान का अक्षय ठेवा, यानी कभी खत्म न होने वाला ये ठेवा हेमाड पंत ने ये 52 हेमा, ये जो सोने के जो सोने से बने हुए जो गड़े हैं उसके अंदर गंगा उदक के जैसे भर कर रखे हुए हैं। नाना ग्रंथ रणांगन नभ उभविति अध्याय यश स्तंभ मर्दुनी असुर दर्प अभिमान दंभ रघुनाथ डिंब मति खड़गे। ये साई सच्चरित ग्रंथ के रूप के माध्यम से अपना अभिमान, दर्प और असुरों का मर्दन श्री गोविंदराव दाभोलकर, असुर कौन है? हमारे अंदर का ज्ञान। गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, गोविंदराव दाभोलकर जी ने, हेमाडपंत जी ने अपनी बुद्धि रूपी शस्त्र से भंग कर दिया है उनको, खड्ग ने खत्म कर दिया है, हमारा अज्ञान रूपी असुरों का खात्मा किया है उन्होंने। और यश का प्रतीक वो जो मोमेंटम है, यानी विविध प्रकार के रणांगनों से, अध्याय समूहों से, गगन में जिनकी कीर्ति महिमा डंका जो घूम रहा है, जो झंडे फहरा रहे हैं, जो ध्वज स्तंभ है, यानी ये साई सच्चरित ग्रंथ है। यह अलंकारिक भाषा उनके साई सच्चरित के स्तुति करने के लिए, साई सच्चरित का गुणगान गाने के लिए बाला साहब देव मामलेदार यशस्वी हो चुके हैं और उनको यश प्राप्त हुआ है, ये बात सही है। ग्रंथ रत्न गणित पंचारति अध्याय कथार्थ स्नेह सूत्र ज्योति विरक्ति शांति घेमुनियति संत नृपति वोवालन्य। संत भगवान सदगुरु साईनाथ महाराज को ओवारने के लिए विविध अध्याय रूपी कथा की स्नेह बाती की से ज्योत प्रज्वलित करने के लिए, और उसके साथ में विरक्ति शांति, ये विमल गुण जो भगवान के है, ऐसे रत्न जड़ित पंचारति संतों के अग्रणी, राजाओं के राजे साईनाथ महाराज को उबारने के लिए हेमाडपंत सिद्ध हो गए हैं। और उन्होंने अपने हाथ में बाबा की, यानी क्या लिखा है यहाँ, क्या अपेक्षित क्या है कि भाई आरती साई बाबा, ठीक है करिए अपने हिसाब से, कितने दिन तक, कितने जन्म तक, कुछ हासिल नहीं होगा। यहां हर एक अध्याय में वो ज्ञान ठूस ठूस कर भरा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश करो। हर एक बार आप उसको खोजेंगे, उसका उत्खनन करेंगे, डिगिंग करेंगे, नया ही कुछ हाथ में आता है। अनेक रत्न माणिक मोती बाहर निकलते रहते हैं, क्योंकि बाबा की कृपा से हेमाडपंत ने वो सिद्ध किया हुआ है वो ज्ञान। ये ज्ञान पहले खोजने की कोशिश करना चाहिए। साई सच्चरित ये अपने जीवन का एक कभी ना निकलने वाला अविभाज्य, कभी भी हमसे अलग न होने वाला एक अवयव है हमारा, हमारा अंतःकरण है। इस हिसाब से हमने साई सच्चरित की क्या बोलते आदर करना चाहिए। ग्रंथ माया विश्व मोहिनी अध्याय बाहु उंसव भुवनी यह कथार्थ केयूर काय श्रृंगारणी सज्ज आलिंगनी साई ब्रह्मा। केयूर, केयूर यानी वो यहाँ जो आभूषण डालते हैं ना, पूरी के पुराने जमाने में देख लेना, जितने भी शिल्प है यहाँ वो कुछ आभूषण पहना जाता है, उसको केयूर बोलते हैं। मराठी में उसको दंडुलिया बोलते हैं, बाजूबंद बोलते हैं, हिंदी में बाजूबंद कहते हैं। बाजूबंद खुले खुले जाए, वो बाजूबंद जो है उसको केयूर बोलते हैं। ये विश्व के मोहिनी रूप माये का वास्तव स्वरूप प्रकट करने वाला ये ग्रंथ सम्राट है। अपने अध्याय रूपी बाहु ऊंचे कर कथा रूपी बाजूबंद दंड भूषण जो है उसका सराज श्रृंगार कर साई पर ब्रह्म को आलिंगन देने के लिए, उनको मीठी मारने के लिए, उनको
इंटीमेट इंटीमेट अपने बाजू में लेने के लिए ये ग्रंथ तैयार होकर सज धज कर तैयार है। साई सच्चरित ग्रंथ सम्राट, अध्याय रम्य चतुर भाट, श्रद्धा ज्ञान वेदांत थाट, वैभव अफाट वाणिताती। श्री साई सच्चरित ये महान ग्रंथ है, ग्रंथों का राजा है। इसमें इसका एक एक अध्याय रमणीय, रम्य, मधुर, चतुरस्र, चारों ओर का मैंने एकदम क्या बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला है। ये वेदांत निरूपण, आध्यात्मिक ज्ञान, श्रद्धावंत करने वाला अनुभूति जन्य ज्ञान है। ये ग्रंथ का वैभव और कक्षा बहुत महान है। साई सच्चरित परमार्थ हाट, एक एक अध्याय त्यातील पेठ, अनुभव कथा वस्तुदाट, रचल्या नीट कवि वर्वे। श्री साई सच्चरित ग्रंथ यानी परमार्थ का सजा हुआ बाजार है। एक में का एक एक अध्याय यानी खुद अपनी एक बाजार, अपना एक बाजार है। यानी ऐसे तो 52 बाजार है। अध्याय के अंदर, अध्याय में जो हर एक अध्याय में जो वस्तुजात है, यानी परमेश्वर के अस्तित्व की, परमेश्वर की अनुभूति देने वाली कथाएं है। ये कविवर्य हिमाड़ पंत जी ने बहुत उत्तम तरीके से मानो बेची है। ये बाजार है तो देना लेना का व्यवहार है। तो ये अध्यात्म हमारे पहलू में, हमारे हिस्से में हिमाड़ पंत जी दे रहे हैं। ग्रंथ गंगा पात्र विराट, अध्याय रचना सुबक घाट, कथा रसामृत प्रवाह अचाट, सामर्थ्य अफाट गुरु कृपेचे। ये ग्रंथ यानी गंगा का जो पात्र है, वो पात्र के जैसा बहुत अफाट है, यानी अथांग है। वो बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। गंगा का पात्र अगर अभी कलकत्ता के उधर देखे जाओ तो नजर नहीं जाती है, तब तक वो गंगा का पात्र है। इस अध्याय की रचना गंगा नदी के ऊपर, गंगा पवित्र नदी के ऊपर बांधा हुआ जैसा एक ब्रिज है, पुल है, घाट है। और इस कथा रस अमृत का प्रवाह तो चलते रहता है। ये अद्भुत है सब। सदगुरु का सामर्थ्य यानी अनगिनत, अपरिमित, सीमित नहीं है, असीमित है। ये गुरु प्रसाद का सामर्थ्य स्वरूप ये ग्रंथ हमारे सामने रखा हुआ है। ग्रंथ नवे हा कल्प वृक्ष, संसार जना वाटे रुक्ष, मुमुक्षु भाविका केवल मोक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष पाहवया। अब जिसको इसमें रुचि नहीं है, ये कल्पवृक्ष है। एक्चुअली ये जो ग्रंथ है कामधेनु कल्पवृक्ष है, लेकिन जो संसारी लोग है उसमें वो व्यस्त है, इसके सिवा उनको दूसरा कोई सोचता नहीं है। उन लोगों को तो इसमें कोई रुचि नहीं आएगी, उनको तो ये बस बेरुखा लगेगा। किसके लिए अच्छा है ये? इस संसार के परे हमारा प्रवास है, और ये प्रवास में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी दुनिया हम जो अभी जी रहे हैं, जीने के परे है। और वो दुनिया में हमें जाना है एक दिन, ये सच है। और ये तय है, उसका टाइम, उसका जो समय स्थान एकदम तय है। इसके बाद क्या? ऐसी जी विचारधारा, ऐसी जी सोच, ऐसी मानसिकता रखने वाले मुमुक्षु जो भाविक जन है, उनके लिए तो ये ग्रंथ तो मोक्ष लगेगा, क्योंकि उनमें सीधा सीधा पूरा ऐसा ब्यौरा वर्णन किया हुआ है, ऐसा वर्णन किया है कि भाई इसके आगे की जो जर्नी है उसका मार्ग हम अभी से तय कर सकते हैं। हमें किस रास्ते से जाना है, ये जन्म, ये देह छोड़ने के बाद उसकी चिंता ये साई सच्चरित ग्रंथ अभी करता है। प्रत्यक्ष आप अनुभूति लीजिएगा। बहुत सारे जाने माने हार्डकोर साई भक्त यहाँ हैं जो ये सत्संग को ज्वाइन किए हुए हैं। वो क्या है जानना चाहते हैं,
क्या है आखिर मूलतः जीवन का उद्देश्य क्या है, इसी का ठीक एग्जैक्टली प्रीशियस वर्णन इस ग्रंथ में किया हुआ है ना। ये कल्पवृक्ष है। संसार मार्गियों को ये बिल्कुल बेरुखा लगेगा, उनको उसमें रुचि भी नहीं आएगी, लेकिन मुमुक्षु भाविकों के लिए ये मोक्ष प्राप्त प्रदान करने वाला सुनहरा मौका है। श्रोते जिन्हों, आपने इसका प्रत्यक्ष अनुभूति आप खुद लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। या सच्ची मनावे खरे स्मारक, जे संस्कृति तम तापहारक, मोह माया निरय तारक, शांतिदायक अक्षय। साईं भगवत का ये सही स्वरूप में स्मारक किया हुआ है। प्रपंच रूपी अंधेरों का नाश करने वाला, संसार के तापों से मुक्त कराने वाला, मोह माया के पाशा से जकड़ से बाहर निकालने वाला, अक्षय शांति प्रदान करने वाला ये ग्रंथ, ये सही मानों में हमारे साईं भगवान का मूर्तिमंत एक स्मारक है हमारे जीवन में। यही तो हमारे सामने चाहिए, ये हमारे नजदीक चाहिए, हमारे दिल के जीवन का एक हिस्सा चाहिए, हमारे वजूद का एक अवयव चाहिए, एक हिस्सा चाहिए, ऑर्गन है हमारा। ये हमारे मस्तिष्क का फिल्टर है। जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम कृति करेंगे, जो भी एक्ट करेंगे, इट हैज टू बी फिल्टर्ड थ्रू साई सच्चरित। ग्रंथकार राव गोविंद, साई सद्गुरु पद अरविंद, नित्य नवा मधु मकरंद, साखित मिलिंद होवनी। साई सद्गुरु पद अरविंद कितने अच्छे में कितना ये दिया है, कितना अच्छा वो वर्णन किया हुआ है। साई सद्गुरु पद अरविंद, अरविंद यानी कमल, मकरंद मध, ये जो शहद, पुष्परस, मिलिंद यानी मिलिंद कौन सा होता है, भ्रमर, लेकिन काला भ्रमर, मिलिंद। ये ग्रंथ के लेखक गोविंद रघुनाथराव दाभोलकर यानी साई भगवंतों के चरण रूपी कमलों पर ये मंडराने वाले भौरे है, ऐसे भ्रमर है वो। साई चरणों के बाजू में इर्द गिर्द घूमने वाले भ्रमर है। साई भगवंत के चरण रूपी कमल पुष्प वाटिका के, कमल पुष्पों की वाटिका है, उसके से मकरंद लेने वाले यानी शहद पुष्परस निकालने वाले और उसका आस्वाद लेने वाले भौरे है वो, है ना। उपनाम जयाचे दाभोलकर, आंग्ल प्रभु सेवा तत्पर, विद्या विनय आचार विचार, अधिकार संपन्न जयस्ती। जिनका सरनेम दाभोलकर था, दाभोलीकर है एक्चुअली, वो दाभोलकर है, और ब्रिटिश के प्रशासन में एक सीनियर ऑफिसर करके, सुपर क्लास 1 ऑफिसर के उनको सेवा करते थे। वो एक विनयशील, विनम्र भाव, आचारवान, विचारवान, समृद्ध ऐसे अधिकारी व्यक्ति थे। रखुमाबाई तयांची गृहिणी, सुशील भाविक सद्गुण खानी, पति परायण विनतवानी, साई चरणी दृढ़ भाव। इनके धर्म पत्नी का नाम रखुमाबाई था। अपने भावार्थ साई सच्चरित में उनका फोटो दिया हुआ है। ये भी बहुत घरंदाज, एक संस्कारशील, विनम्रशील और बहुत अच्छी संस्कारी औरत थी। पति सेवा में हमेशा सजग रहती थी, अलर्ट रहती थी और विनम्र स्वभाव की थी। साईं भगवान के चरणों में उनका जो भक्ति थी, जो भक्ति भाव था, वो बहुत दृढ़ था, बहुत हार्डकोर थे। वो श्रेष्ठ भक्त थे, वो भक्त थी उनकी भक्ति। व्यंगुर्ल्या सन्निध दाभोली, वो आ गई देखो, व्यंगुर्ल्या सन्निध दाभोली, मूळ वस्ती तेथ जाहली, केळवे ग्रामी नंतर केली, वस्ती वाढवडली कवींच्या। अभी ये जो मूलतः हेमाडपंजी जो दाभोलकर है, वेंगुर्ला करके है कोकण में, वो वेंगुर्ला के बाजू में दाभोली नाम का गांव है।
रियली इनका नाम पहले दाभोलीकर था, दाभोलीकर होते होते दाभोलकर हो गए। ये मूलतः इनका वतन जो है गांव ये दाभोली, वेंगुर्ला के नजदीक कोंकण प्रांत में, महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में। बाद में उन्होंने उनके जो पूर्वज है, जो पूर्वज ये केरवा, आप बंबई से विरार से लेके उधर जाएंगे ना अपने दहानू की तरफ या वापी की तरफ, यानी गुजरात की तरफ जाओगे तब केलवा नाम का गांव आता है एक, वो केलवे के ये रहने, बाद में उनके वहां शिफ्ट हो गई, वो फैमिली वहां शिफ्ट हो गई। शके 1781 शुक्ल पंचमी मृगशीर मासी, मार्गशीर्ष, रघुनाथ भारिया लक्ष्मीच्या कुशीशी जन्मती पुण्य राशि गोविंद। हेमाड पंत के मातोश्री का नाम लक्ष्मीबाई था। हेमाड पंत का जन्म 1781 यानी 1859 में हुआ था, सन 1859, और मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में के पंचमी को इनका जन्म हुआ था। मार्गशीर्ष महीना 1781 का, शक 1781 का मार्गशीर्ष महीना, इसके महीने में शुक्ल पक्ष में इनका जन्म हुआ था, पंचमी को। और किस ज्ञाति में ये क्या हुए ये, हाँ, शके 18 से किस ज्ञाति में, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण जाति, गोत्र भारद्वाज वय सप्तति, आषाढ़ शुक्ल नवमी स्थिति, दिवंगति 1851। और कब गए हेमाड पंत जी, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, इस जाति में भारद्वाज गोत्र में उनका जन्म हुआ था। शके 1851 यानी सन 1929 आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के नवमी को, ये तिथि को हेमाड पंत अपने उम्र के 70वें साल में उनको देवाज्ञा हो गई, वो देह त्याग करके बाबा के चरणों में कायम उनको आसरा मिल गया। शके 1844 ग्रंथ आरंभिला चैत्र मासी, 52 अध्याय ज्येष्ठ मासी, शके 51 पूर्ण केले। 1844 में यानी 1922 में ये ग्रंथ लिखने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया, और 1851 यानी के ज्येष्ठ मास में यानी 1929 साल में ये 52 अध्याय इनके लिखे पूरे किए उन्होंने। गोविंद रावा एकची सूत, 5 दुहिता 4 विवाहित, सूत विवाहित वैद्यक शिकत, सूता अविवाहत शिकेतेची। गोविंदराव दाभोलकर को एक लड़का गजानन दाभोलकर, और उनकी 5 लड़कियां थी, यानी 6 अपत्य थे उनको। जो गोविंदराव गजानन दाभोलकर थे ये मेडिकल स्टूडेंट थे, बाद में डॉक्टर बन गया वो, और एक अनमैरिड लड़की थी उनको, और 4 की शादी हो गई थी, एक अनमैरिड थी, वो भी मेडिकल स्टूडेंट ही थी, और बाकी की 4 औरतें हैं, 4 जो लड़की है उनके विवाह हो चुका था। उनकी एक लड़की हेमाड पंत जी की, यानी गजानन महाराज की एक लड़की अभी भी, गजानन जो दाभोलकर जी है उनकी एक लड़की अभी भी इधर बोरीली में है, मेरे परिचय की है, हम हमेशा बात करते रहते हैं। आतात कथितो पारायण पद्धती, तैसीच सप्ताहाची सुगम रीती, दिदली गुरुचरित्री व अन्य ग्रंथी कृपावधान शोधी द्यावे। अभी गुरुचरित्र अथवा अन्य कोई इतर जो अन्य ग्रंथ है, इसमें वर्णन जो आया है पारायण कैसे करने का, वो ठीक उसी तरह इस ग्रंथ की भी एक पारायण पद्धति है, वो हम आपको बताते हैं। यानी एक सप्ताह का पारायण कैसा करना है, एक पारायण का सप्ताह कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन यहां किया गया है। श्रोताजन कृपया ध्यान से सुनिएगा। चौखट करुणी अंतकरण,
भक्ति भावे करावे पारायण, एक द्वि व त्रिहाणी करावे पूर्ण, साई नारायण तोषेल। अंतकरण शुद्ध कर इस ग्रंथ का भक्ति भाव से 1, 2 या 3 दिन के अंदर पारायण पूरा करने से भगवान नारायण साई नारायण ये जो है ये प्रसन्न होते हैं। ओम साई राम। ओम अरे अलग का बरं झालं तुम्ही अलग डॉक्टर येतात 9:30 वाजता. हा 9:30 वाजता डॉक्टर येत आहेत. हा ते त्यांना ती जागा दाखवायची ना. अथवा करावा सप्ताह गोड, मिळेल पुण्य संपत्तीची जोड, साई पुरविल मनीचे कोड, भवभय मोड होईल। ये ग्रंथ का 7 दिन के अंदर पारायण पूर्ण करना चाहिए। एक सर्वमान्य पद्धति ये है। ऐसे पारायण करने से साई नारायण आप जो पारायण करता है उसकी पूरी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। पारायण के सप्ताह ने भव सागर के प्रपंच भय का पूरा नष्ट हो जाता है। साई सच्चरित जिसके जीवन में आया उसका भय डर दूर हो गया। ये बात बिल्कुल सोलानी पक्की है। वो डरता नहीं क्योंकि उसको मालूम है हर एक टाइम में मेरे साईनाथ महाराज मेरे साथ है। तो पुण्य के संपत्ति का संचय होना चालू हो जाता है, भंडार बढ़ते जाते हैं, है ना। प्रारंभ करावा गुरुवासरी, साई सच्चरित का पारायण कब शुरू करना है? सप्ताह गुरुवार से स्टार्ट करना है। उषक्काली स्नानानंतरी, सवेरे सवेरे उषक काल जब होता है स्नान करके शुचिर्भूत होना है और अपने आसन पर बैठना है। बसावे आपुल्या आसनावरी, उर्कुनी सत्वरी नित्य कर्म। सवेरे के जो विधि है सब खत्म कर शुचिर्भूत होकर स्नान वगैरह सब कर अपने आसन पे बैठना है सवेरे सवेरे। और वातावरण सुशोभित करने के लिए अगर कुछ है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? मंडप घालावा रम्य विस्तीर्ण, रंभा कर्दळी वसनादि करुण, ऊपरी सुंदराच्छादन घालून विभूषित करावा। अपने साई नारायण की पूजा, साई सत्यव्रत पूजा कथा या सत्यनारायण की पूजा किस तरह से करते हैं? कर्दली के वो खंबे लगाते हैं, सुशोभित करते हैं, वो चौरंग पाट रखते हैं, उसके ऊपर वो सजा धजा कर रखते हैं बाबा की मूर्ति। ऐसे इस तरीके के ये भी लिखा हुआ है यहाँ कि अपनी यथाशक्ति सुंदर और विस्तीर्ण ऐसा एक मंडप बनाइए। केली वो जो केली का झाड़ होता है, पेड़ होता है, उसके जो छोटे छोटे खुड होते हैं या कर्दली भी चल जाती है, आदि अक्षरे सुशोभित करना चाहिए। ऊपर से एक सुंदर सा आच्छादन लगाना चाहिए। इस तरीके से त्यात करावे उच्च आसन, भोवती काढाव्या भिन्न भिन्न, रंगवल्ल्या रंगपूर्ण, नयन सुबका साव्या। वो जो आसन है जमीन से ऊंचा चाहिए, अपने हम जा बैठते हैं उसकी ऊंचा उसका स्थान चाहिए। और आजू बाजू में सुंदर से ऐसी रंगोलियां जो मन को प्रसन्न करने वाली और नयन को तृप्त करने वाली ऐसी रंगोली, अलग अलग रंगोली वहां सुंदर सी रंगोली डालना ये चाहिए, रेखांकित करना चाहिए। सद्गुरु श्री साई सद्गुरु प्रतिमा करुण, अथवा सुंदर छवि ठेवून, उच्चासनी ठेवावी जपून, करुणी वंदन प्रेम भावे। और ये जो ऐसा सजा धजा मंडप वो जो पाठ है चौरंग उसको बोलते हैं, उसके ऊपर सद्गुरु साई की प्रतिमा या मूर्ति ऐसे वहां रखनी चाहिए। या प्रतिमा रखो, मूर्ति रखो, कुछ भी चलेगा। उच्च आसन पर रखना है और प्रेम भाव से वंदन करना है। यहां भी पूजा की तैयारी हो चुकी है। 8:30 बजे है मेरा। हाँ, इट गिव्स अस इमेंस पर्टिकुलर, एक लहरी लेके आती है, एक स्पंदन लेके आते हैं हमारे लिए, एक वाइब्रेशन लेके आते हैं। आपके लिए आपके आशीर्वाद से इन सब साई भक्तों ने मुझे ये पुनेरी अपना ये क्या बोलते हैं हाँ मैसूरी कर मेरा सम्मान किया है। हालांकि मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन उनका प्रेम है, मैं उसका अस्वीकार नहीं कर पाया। ओम साई राम। ओम साई राम। उन्होंने बोला मुझे दे हो टोल्ड मी लोग this is desiring
वो व्यक्ति मत हो। So, and उन पे कितना शोभायमान I'm होता है वो। still not okay because I wanted to avoid talking, and also my wife is still in the hospital, but today So she what is happened? likely she is suffering from COVID, Oh no, so my God. she is likely to be discharged today, likely to. By the Yeah. grace of God, yeah. And you got it from this your travel or in Bombay somewhere? It got No, no, spread. I don't know. my son used to go to office. No, he got first. Oh ho 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 Then ho. it got spreaded in the house. ठीक है, अपने पास हमारे साईं भगवान है, हमें कोई चिंता नहीं है। So far we are okay. I would say. Okay. Very sad to hear about that, but now everything will be all right. That is there. Yeah, hopefully we'll go through this because she has been given that remdesivir 5 injections. So that dose has Even if you been are. yeah. So last 5 days she is in the hospital for last since 18th of them. Oh. Yeah. So that Remdesivir remdesivir, great. yeah, it is a tough activity, but anyway, we do. Achha, it was severe means. Doctor is worried it affects the brain also. It does It happen. affects almost all part of the body. It starts with the lung and it starts with our nervous systems and everything. So hopefully, No, she will be all right. We will all Sai Bhaktas, please pray for our beloved Mataji for her recovery. so Nagaraj sent that. So I told him that Yeah, she mentioned me. maybe She I will be mentioned. able to join the last session, being Sunday. Mhm. So So I take am this opportunity to ask any question. He is not keeping well, and his mental status is not also inconsistent with that because the wife is hospitalized and with a 5 remdesivir, but she will be recovered 200%. You will have to take care of her for 6 months because all it those was. You see, your because this Sai Sajite Satsang was a very nice program, and I think it was a good thought. I don't know who thought about it. And 2 years going on, it's quite a lot of Sai Shiva. I would say a lot of Sai. So very nice. it's a mission, sir. It is a mission. Yeah. It's a part of our life. Yes. Sai Satcharit is our breath. It's our bread. It's our butter. Yes. It's a reason for our existence. Yes. It's a reason for our existence. See, what I want to only highlight, my wife, she read 2 adhyayas before going to hospital. Oh, So what I want to convey to Sai devotees is, see, this is what is Sai Bhakti. That's all. Although right. you know you are going to hospital, but so what you can do? So nothing. But she read that 2 adhyayas and Mhm. she like that. So this Wow. is all side devotees, those so-called hardcore side devotees, they do all They these do. things. And this is Correct. what it is. Life is like that. That is the only Yeah, message. but everything will be all right by the grace of Lord Sai. The Almighty will not leave you alone because on 7 generation that Sai Bhakti is going to be continued in your life full Yes, time. Don't yes, worry about it. yes. Leave it to Baba. Baba will take care of everything. Thank you. Thank you.
Can we continue? Or anybody has to say something or ask some questions to Virendra ji? It's a concluding session. He will be accessible for afterwards also, but this is the Sai Satcharit Satsang ka concluding session hai. If you have to say anything, express any gratitude towards him, please express it. Certain class of these people, they got step ahead, few steps ahead in Sai Bhakti, and they got, when they achieved certain things, this is what we want. This is what we both want, that all the children of Sai Baba, they should first understand the Almighty. They should first understand what Sai Baba is. And that is the mission of our both life. Even Virendra ji or myself, what we want people, we want his disciples to follow him and march ahead in the path of spirituality. And that is the mission. Thank you very much for being part of this. If you have got even 0.05% out of this, our life is fructified, our mission is satisfied, our mission is not completed, succeeded, and march 1 or 2 steps ahead in our goal, in our object. Thank you very much. Thanks. Now, पूजा का जो वो जो पाठ बांधा है, चौरंग बांधा है, उसके ऊपर करदलिया केले के खाम लगकर उसको सुशोभित किया गया है और हम सुशोभित हो गए हैं। हम बाबा के सामने भी बैठने वाले, बाबा की प्रतिमा वहां रखी हुई है या छवि रखी हुई है या मूर्ति रखी हुई है। अब वो कैसे आगे आगे हम बढ़ते हैं। आगे चिनांशु की ग्रंथ बांधुनी सद्गुरु सन्निध त्या ठेवुनी पंच उपचारे उभयता पूजनी आरंभ वाचनी करावी। चिनांशु की यानी रेशमी वस्त्र, सिल्क क्लॉथ, उसमें ये ग्रंथ बांध कर रखिएगा और वो सदगुरु के चरणों में रखिएगा। और वो ग्रंथ की पंचोपचार पूजा, अभी ये मुझे फिर से मैं ये नहीं करता, पंचोपचार और अष्टोपचार षोडशोपचार ऐसे है, तो पंचोपचार है, उसकी पूजा करनी है पहले, और उसका पूजन करना है और फिर ये ग्रंथ पढ़ने के लिए आरंभ करना है। व्रतस्तरावे अष्टवासर करावा गोरस वा फलाहार अथवा भर्जित धान्य प्रकार नक्त रुचिर व एक भुक्त। कैसा करना है? अभी ये जो है ना, सही बोलो, ये जो चीज है ये बाबा को पसंद नहीं थी। ये उपचार में वो रुचि नहीं रखते थे। ये कर्मकांड थोड़ा सा ये झुक रहा है कर्मकांड की तरफ, लेकिन यहाँ बाला साहब देव मामलेदार ने एक बहुत अच्छी किया कि उसमें भाव को प्राधान्य दिया है, अग्रक्रम दिया है, प्राइमरी वो भाव इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अभी वर्णित हो रहा है इसकी जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते इसकी आपूर्ति की, तो उससे आपको कुछ बाधा नहीं आएगी आपके साई भक्ति में। आप व्रतस्थ रावे अष्टवासर, 8 दिन आपको एक व्रतस्थ, आपको उपवास करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन नीचे और आता है उसमें, सिर्फ इसमें आप शुद्ध सात्विक ये क्या लेना है, अपना आहार लेना है, फलाहार करो या गोरस यानी दूध या फलाहार पर आपको ये 8 दिन रहना है। अगर नहीं है तो भुना हुआ जो अनाज है वो खाते रहिए। जैसे वो 8 दिन जो नवरात्र उत्सव में जो करते हैं तरह तरह के व्यंजन जो उपवास के लिए चलते हैं वो खा सकते हो। नहीं तो देखिए एक चीज, नक्त, कोई अन्न सेवन न करते हुए 8 दिन रहते हैं तो रहते हैं लोग। एक भुक्त, नहीं तो एक बार खाने तक एक भुक्त, नक्त रुचिर व एक भुक्त, एक टाइम खाना खाकर भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं होता एक टाइम में तो आप हम खाना खा के भी ये काम कर सकते हैं। इसमें इसको इतना महत्व मत दीजिएगा, लेकिन एक व्रत के हिसाब से, एक सुचिरभूत होने के हिसाब से, एक
भक्तिमय वातावरण निर्माण करने की, सर अपने अंक में अपना क्या बोलते हैं कैलोरी जलाने के लिए, और या अपने अंक को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अगर आपको ये परमिट करता है तो कीजिएगा। क्या करने का है, 8 दिन आपको एक व्रतस्थ जीवन रखना है। इस 8 दिन में केवल दूध या फलाहार करना है, तो अनाज वर्जित करना है, या तो भुना हुआ अनाज लाइक मूंगफली वगैरह जो भी है भुन के खाते हैं ना वो, ये तो नहीं तो अन्न खाने के बगैर या एक टाइम का खाना खाना। प्राची दिशी मुख करुण सद्गुरु मूर्ती मणी आठवून करावे स्वस्थ मने करुण ग्रंथ वाचन मोद भरे आनंददाय प्रसन्नमय होकर क्या करना है, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करना है, गुरु मूर्ति की अपने ध्यान में बसानी है, अपने दिल में बसानी है, और उनकी याद करते रहे, उनका ध्यान करते रहे, अपने स्वस्थ चित्त से प्रसन्न भाव से आनंदी से ग्रंथ वाचन को शुरुआत करना है। अब कैसे करना है, ये 8 दिन का शेड्यूल दिया है। इसमें अष्ट अष्ट अनि सप्त, अष्ट शट अष्ट सप्त, यानी पहले दिन 8, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 7, चौथे दिन 8। किसी का चालू है ये, हेलो, किसी का स्पीकर चालू है, बंद कीजिएगा। कैसे करना है, अष्ट अष्ट सप्त अष्ट शट अष्ट सप्त एवं पाठ करावा दिन सप्त अवतरणी का अष्टमाहनी, यानी पहले दिन 8, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 7, चौथे दिन 8, पांचवें दिन 6, छठवें दिन 8 और 7वें दिन 7, ऐसे कंप्लीट होते हैं 52। और इस तरह 7 दिन में आपको वो पूरा पठन आनंद भर प्रसन्नमय वातावरण से करना है, और 8वें दिन में अवतरणिका करनी है। अष्ट अष्ट सप्त अष्ट शट अष्ट सप्त, अष्ट अष्ट सप्त अष्ट शट अष्ट सप्त, 8 8 7, 8 6 8 7, इस हिसाब से हर दिन में वो पढ़नी है। अष्टम दिनी व्रत पारण करुण नैवेद्य साई नारायण सुग्रास भोजन अपतेष्ट ब्राह्मणा दक्षिणा यथाशक्ति त्या देवी। 8वें दिन में व्रत का पारायण में समाप्ति होती है, सांगता होती है। इस दिन एक मीठा कोई पदार्थ बनाओ, खीर बाबा को पसंद आती थी, शीरा पसंद आता था, रवा, वो भी कर सकते हैं। वो बोपड़ी बाई यानी बोबड़ी बाई अपनी नंदराव सकलेचा की मिसेस बोले मेरे लिए शीरा लाओ, वो शीरा खाते थे बाबा, तो वो हम फॉलो कर सकते हैं। साई नारायण को एक अच्छी मीठी थाली में आप प्रसाद कीजिएगा, और ब्राह्मण मंडली को सुग्रास भोजन उनको खिलाना है, अन्नदान करना है। बाबा ने भी किया है, बाबा ब्राह्मण भोजन करवाते थे। एक ये जो गुरु पूजन, जब ये गुरु पादुका की स्थापना हो गई गुरु स्थान के नीचे, वो एक्चुअली अक्कलकोट स्वामी महाराज की पादुका थी। जब वो तोड़ी गई, एक इंसान ब्राह्मण ने वो तोड़ी, तो जब उसको पुनर्स्थापना की बात आई तो बाबा ने उनको बोला 100 ब्राह्मण को ब्राह्मण भोजन खिलाओ, बाबा ने कहा है। यानी बाबा भी ये प्रैक्टिस फॉलो करते थे, अन्नदान अपने हाथ से होने के लिए। और उनको क्या करना है, दक्षिणा यथाशक्ति द्यावी, जो आपकी जो इच्छा हो, इच्छा कैसी होनी चाहिए, अपनी शक्ति और इच्छा दोनों साथ में होनी चाहिए। भाई मेरी इतनी कैपेबल हूं, इतनी मेरी इच्छा है और इतनी मेरी देने की मैं क्षमता रखता हूं, उतना देना है हमको। अवंतुनी वैदिक ब्राह्मण करावी निशी वेद घोषणा परिय शर्करा पान संभावना देवनी तन्मना निभवावे। वेद वेदांगों का पठन करने वाले ब्राह्मण मंडली को आमंत्रण करना है 8वें दिन में, और रात में उसी दिन रात को वेद मंत्रोच्चार का उद्घोष करना चाहिए, वातावरण शुद्ध होने के लिए, स्पंदन पॉजिटिव करने के लिए। और उनको शर्करा मिश्रित शक्कर डालकर दूध का प्रसाद देना है, और उनका यथोचित सत्कार करना है, को तृप्त करना है। अंतिम वंदुनी सदगुरु चरण
अर्पावी त्यावुचित दक्षिणा, धारावीति भांडार सूचना भांडार भुवना, संस्थान निधि वर्धना कारणे। ये बहुत अहम बात है, मैं आपको बताऊं। ग्रंथ समाप्ति, पारायण समाप्ति के अंत में सदगुरु के चरण विनम्र भाव से वंदन कर कर यथोचित दक्षिणा उनको अर्पण करनी है, और वो श्री संस्थान के खजांची के पास भेजना है, ट्रेजरर के पास मिलना है। ऐसे इनके नाम पर वो मनी, क्योंकि उस वक्त वो जरूरी थी। आज भी क्योंकि बाबा ने कहा है। आज हम क्या करते हैं, वो लोकल मंदिर वगैरह, वो बाबा की इच्छा होगी, मैं उसके कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन इधर क्या लिखा है, उस वक्त संस्थान को उसकी जरूरत थी। तो जितना भी आपको वो दक्षिणा आई है, लोगों ने वो चढ़ावा रखा है या अर्पण की वो जो दक्षिणा है, वो इकट्ठा करो साईं बाबा के नाम पर। अभी तो ऑनलाइन आप भेज सकते हैं, भेज दीजिए। संस्थान को भंडारा चलाने के लिए, अन्नदान चला कराने के लिए और विविध उपक्रमों के लिए उनकी धन की आवश्यकता होती है। और वो जो, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रस्ट है, वो उसका विनियोग ठीक जगह से ही होगा, ये बिल्कुल सही है। और हमें ये नहीं सोचना है उसका वो लोग क्या करते हैं, हम तो बाबा को दे रहे हैं। हम बाबा के चरणों में अर्पण करना है, उसके बाद हमारा खत्म हो गया। मेरा दिया तो आगे क्या होगा उसका, उसकी चिंता आपने नहीं करनी है, वो बाबा के देख लेंगे। उसका विनियोग कैसा होना है, उसका उपयोग कैसा करना है, लेकिन साई संस्थान के कार्य के लिए उसका विनियोग होता है, यह सबसे बड़ी बात है। एने तोषेल साई भगवान देता देईल भक्ता पसायदान, देईल भव भय लेलिहान दाख दाविल निधान मोक्षाचे, छेदील भव भय लेलिहान। लेलिहान यानी भव सागर का फिर से हमें स्पर्श करने वाला, ये जो भव सागर रूपी या संसार रूपी सर्प जो है, उसकी जो घेरा हम पर जो पड़ा हुआ है, वो छुड़ाने के लिए साईं भगवान, साईं नारायण ऐसा करने से, ऐसी इस तरह की उपासना करने से निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। और वो आपको पसायदान है प्रसाद रूपी दान देंगे, और भव भय रूपी ये सर्पों का विनाश कर मोक्ष का भंडार आपको खुला करेंगे। श्रोते संत माहेर घर, पढ़ो पढ़ेल अवतरणिका विसर, द्यावी ग्रंथा अर्थावर नजर, विनवी कंकर पाया। थे बहुत अहम बात की है बाला साहब देव मामलेदार ने। हे श्रोते जन हो, वास्तविक मेरे लिए आप संत ही हो। श्रोते जन ये संतों का घर होता है, और ये मेरा तो मैका है, मेरा पीहर है। संतों का घर ये मेरा पीहर है। श्रोते जन को संत यही ये होता है, क्या संत यही हमारा मैका है। ऐसा करके सब संत जनों का, सब श्रोते जनों को, उनका सबका कल्याण हो, भक्तगण हो। ये अवतरणिका अगर भूल गए आप तो भी चलेगा, लेकिन ये ग्रंथ के अंदर जो अर्थ भरा हुआ है, गहरा अंत भरा हुआ है, उसके ऊपर आपकी नजर जरा भी विचलित नहीं होनी चाहिए, आपका ध्यान जरा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये आर्त विनंती ये साई का दास आपके चरणों में कर रहा है। श्रोते संचन सज्जन कृतांत काळ, असो दासावर दया अढळ, ठेवणी तुमच्या चरणी भाळ, प्रार्थी बाळ बाबांचा। श्रोतेजन हो, आप सज्जन हो, और आप कृतांत यानी कर्म और उसका फल, जो प्रारब्ध फल, उसके काल हो। आप क्यों काल हो? हमारे जीवन का शुद्धिकरण करके, मन का प्यूरिफिकेशन करके हम क्या करते हैं, हम पर भी बुद्धि हमारी सीधी रखकर भगवान के चरणों में हमेशा हमें रत रखते हैं। इस दास पर ऐसी अढल दया भाव हमेशा रखिएगा। ऐसी नम्र प्रार्थना आपके चरणों में नतमस्तक होकर करते हैं। बाबा के बाल की भावना है, मेरी भी वही भावना है। उन्हें अधिक असेल जे
ते द्यावे मजला माझे, सार घेऊनी चित्त विराजे, ऐसे कीजे श्रुति तुम्ही श्रुति तुम्ही। ये अवतरणिका में जो कुछ कमियां रह गई है, खामियां रह गई है, वो मेरा समझकर, मेरी कमियां खामियां समझकर मुझे दीजिएगा। मेरा ध्यान उस पर आप आकर्षित कीजिएगा, मेरे ध्यान में लाकर दीजिएगा ये गलती आपकी यहां हुई है, और लेकिन इसमें मतितार्थ समझ लीजिए, मुझे क्या कहना है उसका नेक्टर, उसका इससे समझ लीजिएगा। ऐसे आप श्रोता के चरणों में मैं विनती करता हूं। नमो साई शिवनंदना, नमो साई कमलासना, नमो साई मधुसूदना, पंचवदना साई नमो कमलासना। कमलासन, कमल के ऊपर कौन बैठते हैं? नमो साई कमलासना यानी ब्रह्मदेव। हे शिवनंदना, हे गणेश देवा, हे ब्रह्मदेवा, ये मधुसूदना यानी मधु नाम के दैत्य को, उसको उसका वध कर कर मधुसूदन तेरा नाम पड़ गया। मधु नाम के राक्षस को, दैत्य को तूने उसका विनाश वध किया, उसको मार दिया, इसलिए तेरा नाम मधुसूदन पड़ा है। कौन मधुसूदन है? विष्णुदेवा। शिवनंदना, गणेश देवा, हे ब्रह्मदेवा, मधुसूदना, आप क्या यानी आप सब कौन हो? विष्णुदेव हो। हे शिव शंकरा शाही शंभो, तुझे वंदन हो, तेरी जय जयकार हो। नमो साई अत्रिनंदना, अत्रिनंदना दत्तात्रेय प्रभु। नमो साई पाकशासना, पाकशासना इंद्रदेव। नमो साई निशारमना, निशारमना चंद्रदेव। वन्नी नारायणा, अग्नि नारायण। ऐसे अत्रिनंदना, हे पाकशासना, हे निशारमना, हे वन्नी नारायणा, हे भगवान साई, तुझे नमो, तेरा तुझे वंदन हो, तेरा जय जयकार हो, तेरे चरणों में हम नतमस्तक हो। नमो साई रुक्मिणी वरा, रुक्मिणी का वर श्री कृष्ण प्रभु और पांडुरंग। नमो साई चिद्भास्करा, चिरंतन सूर्यदेव, सूर्यदेव, आकाश में जो हमको ऊर्जा देने वाले साई भास्कर यानी चिद भास्कर, चिद भास्कर हमेशा के लिए, चिरंतन। नमो साई ज्ञान सागरा, ये ज्ञान के सागर साई, हे ज्ञानेश्वर साई, तुम्हें वंदन हो। अवतरणिका वाक पुष्पांजलि, तैसीचे नमन नामावली, प्रार्थी अर्पणी गुरुपद कमली, साई पाउली, साई माउली संतोषो। ये अवतरणिका यानी वाक्य सुमन की पुष्पांजलि है। यह अवतरणिका नमन का स्तोत्र है, और साई नामावली मानकर सदगुरु चरणों में हम अर्पण करते हैं। ये साई माउली, ये अक्षर सेवा से आप प्रसन्न हो जाओ, यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। इति श्री संत सज्जन प्रेरिते, इति श्री साई सदगुरु प्रेरिते। फर्क, इति संत सज्जन प्रेरिते, इति साई सदगुरु प्रेरिते। दास बाल बाबा विरचिते, भक्त हेमाड़ पंत विरचिते, दास बाल बाबा विरचिते। श्री साई समर्थ सच्चरिते, अवतरणिका नाम 53शतमोध्याय संपूर्ण। ऐसे ही सदगुरु श्री साई भगवान की प्रेरणा देने से बाबा के बालक साईदास बाला साहब देव, इन्होंने श्री साई सच्चरित की अवतरणिका नाम का ये 53rd चैप्टर, 53वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। श्री सदगुरु भगवान के चरणों में अध्याय अर्पण हो, सबका मंगल हो और सबका भला हो। ये ग्रंथ यहाँ खत्म होता है। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री भावार्थ साई सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। यह अध्याय सदगुरु को अर्पण हो। अभी फिर से फर्स्ट चैप्टर खोलना है। क्यों? क्योंकि भक्ति की ये श्रृंखला हमारे दिन में कभी भी कम हो, ना हो, बंद ना हो। जीवन में साई सच्चिदानंद हमेशा हमारे जीवन में रहो, इसलिए साई सच्चिदानंद का ये पहला अध्याय पहला खोलना है। उसकी 5 ओवियां पढ़नी है। ओके, 5 ओवियां पढ़नी है। हम 5 ओवियां पढ़ते हैं
और आपको उसका अर्थ नहीं बताएंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। अथ श्री साई सच्चरिता प्रारंभ, साई सच्चरित प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदैवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। प्रथम कार्यारंभ स्थिति, भावी निर्विघ्न परिसमाप्ति, इष्ट देवता अनुग्रह प्राप्ती, शिष्ट करीती मंगले, मंगलाचरणाचे कारण, सर्व विघ्नांचे निवारण, इष्टार्थ सिद्धी प्रयोजन, अभिवंदन करुणीय सकलांचे। प्रथम बंधू गणपती, वक्रतुंड हेरम मूर्ती, चतुर्दश विद्यांचा अधिपती, मंगलाकृती गजमुख, कोटी चतुर्दश भुवने मावती, मनोनिगा तुझ लंबोदर म्हणती, स्पर्शु सतेज धरिसी हस्ती, विघ्न विच्छर्थ भक्तांच्या, हे विघ्न विघातो उपशमना, गणनाथा गजानना, प्रसाद पूर्ण करी मदवचना, साष्टांग वंदना करितो मी। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हम ये समाप्त करते हैं। हम अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो जिन्होंने ये सब लिए फलाहार है, ये बाबा को अर्पण कर यहाँ बांटा जाएगा सबको। आप भी इसका ग्रहण कीजिएगा। ये और आज तक 1.5 साल में हमारी जो, इधर आओ, प्रेम में आ जाओ, प्रेम में आ जाओ, हमारी जो सेवा मुझे सहकार्य करने वाली मेरी धर्मपत्नी काकी, हम सबको आप सब जो बोलते हैं, वो अगर नहीं है तो ये साई सच्चरित, ये सत्संग कभी भी पूरा नहीं होता। आप सबको नमस्कार। ऐसा प्रेम बना के रखिएगा। वीरेंद्र जी, आपके आशीर्वाद ऐसे बना के रखिएगा। ये प्रसाद का ग्रहण कीजिए और बाबा को ये अर्पण करते हैं। ओम साई राम। काका आरती, और फिर आरती शुरू कर। क्या हुआ? हाँ, ये जिन्होंने वो दिए जलाए हैं बाबा को, वो आएगा। आरती शुरू कर देते हैं। पहले बाबा के 11 वचन लेते हैं, फिर आरती शुरू कर देते हैं। शिरडी सजाचे लागतील पाय, टळती अपाय सर्व त्याचे, माझ्या समाधीची पायरी चढेल, दुःख हे हरेल सर्व त्याचे। जरी हे शरीर गेलो मी टाकून, तरी मी धावेन भक्तांसाठी, नवसास माझी पावेल समाधी, जरा दृढ बुद्धी माझ्या ठाई। नित्य मी जिवंत जाना हेची सत्य, नित्य घ्या प्रचित अनुभवे। शरण मज आला आणि वाया गेला, दाखवा ऐसा कोणी। जो मज भजे जैसा जैसा भावे, तैसा पावे मी ही त्याशी। तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा, नव्हे हे अन्यथा वचन माझे। जाणा येथे आहे सहाय्य सर्वास, मागे जे त्यास ते लावे। माझा जो दाहला काया वाचा मनी, तयाचा मी ऋणी सर्व काळ। साई म्हणे तोची झाला धन्य, झाला जो अनन्य माझ्या पायी। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती ले लेते हैं। सब अपने अपने, जो आपके पास अगर मूर्ति है वो है तो उसके सामने रखकर आरती शुरू कर देते हैं। जिनको निरंजन से वारना है वो कर सकते हैं, कर दीजिएगा। सचिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। सबके अनम्यूट कर दीजिएगा। सबके जो माइक है अनम्यूट कर दीजिएगा। सामूहिक प्रार्थना करेंगे।
और सबके क्या बोलते हैं, सबको ऑनलाइन लीजिएगा। हाँ लीजिए, सबको ऑनलाइन लीजिए, सबको ओपन करिए। हाँ नागराज स्टार्ट कीजिए। हाँ सब लोगों ने स्टार्ट कीजिएगा आरती। हो गए, सब प्रिपेयर हो गए? बाबा सौख्यदाता जीवा। नहीं, सब प्रिपेयर हो गए साथ में? सब प्रिपेयर्ड है? आरती स्टार्ट करें नागराज? Let's we will start Kaka. हाँ, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा सौख्यदाता जीवा, शरण रजत हरि जवदासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा निज डोला श्रीरंग श्रीरंग आरती साई बाबा। जय मनी जैसा भाव दया तैसा अनुभव, आवे से दया गाना ऐसी तुझी माव, तुझे आए बाबा तुम हरे संस्कृति व्यथा अगाध तव करणी, दाविस्यानाथा आरती साई बाबा। कलियुगे अवतार गुरुवारी भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पावया भक्त भय निवारी, भय निवारी। आरती साई बाबा। दिवस गुरुवारी प्रभु दिवारी। आरती साई बाबा। अजो निद्र दिव्य सेवा तव चरण सेवा, गणेश तुम्हा देवा देवाधिदेवा। आरती साई बाबा। इच्छित दीन चातक निर्मल तुल्य निज सुख, सांभाळणे च आपुली भाक, आपुली भाक। आरती साई बाबा। चरणार जतळे ह्या दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा। बाबा आगे श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यहाँ अपनी
साई सत्संग की ये एक परिक्रमा पूरी हो गई है और आपके जीवन में ये साई सच्चरित्र अनेक पारायण घटित हो आपके इस देह से और आत्मा का प्यूरिफिकेशन, अपने जीवन का प्यूरिफिकेशन ऐसे ही अविरत अखंडित रूप से चलता रहे, ये प्रार्थना लेकर हम आपकी रजा देते हैं। नागराज, रिगार्ड